प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये संवाद एक जिज्ञासु भक्त बहन जी और एक अनुभवी ब्रह्मज्ञानी महात्मा जी के बीच है। आइए प्रेम, विनम्रता और श्रद्धा के साथ इस ज्ञान चर्चा का आनंद लें और अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करें। धन निरंकार जी महात्मा जी, सद्गुरु की असीम कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान मिला। ये भी समझ आया कि निरंकार कण कण में है, अंग संग है, हर जीव में है, हर श्वास में है। जब ये ज्ञान मिला था उस समय ऐसा लगा था जैसे जीवन की सबसे बड़ी खोज पूरी हो गई हो। लगा था अब तो मन सदा शांत रहेगा, हर पल आनंद रहेगा, हर रिश्ते में प्रेम रहेगा और हर परिस्थिति में भीतर स्थिरता बनी रहेगी। लेकिन महात्मा जी, समय के साथ एक बात मेरे मन को बहुत खटकती है। ज्ञान होने के बाद भी मन में कभी डर उठता है, कभी चिंता घेर लेती है, कभी अपमान से पीड़ा होती है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी तुलना, कभी असुरक्षा, कभी अपने भविष्य को लेकर बेचैनी। फिर मैं सोचती हूँ, अगर ज्ञान अग्नि है, अगर ब्रह्म ज्ञान अज्ञान को मिटा देता है, तो ये अंदर के विकार अभी तक जीवित क्यों हैं? क्या मेरा ज्ञान अधूरा है? क्या मैं सत्संग को ठीक से समझ नहीं पाई? या फिर ज्ञान सुन लेना और ज्ञान में जीना, ये दोनों अलग बातें हैं? धन निरंकार जी बहन जी, तुम्हारा प्रश्न बहुत सच्चा है, बहुत गहरा है और वास्तव में हर उस साधक के मन का प्रश्न है जिसने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया पर अब उसे जीवन में उतारने की यात्रा पर है। सबसे पहले एक बात गांठ बांध लो, ज्ञान मिलने का अर्थ ये नहीं कि अगले ही क्षण मन पूर्णतः निर्विकार हो जाएगा। ज्ञान एक दीपक है, लेकिन उस दीपक की रोशनी में जीवन का हर कोना देखना, हर पुराने संस्कार को पहचानना, हर आदत को बदलना, ये एक निरंतर साधना है। ज्ञान प्राप्त होना बीज मिलने जैसा है, लेकिन बीज मिलने से ही वृक्ष नहीं उग जाता। उस बीज को सही मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, धैर्य चाहिए, समय चाहिए, रक्षा चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हाथ में बीज लेकर ही कहे कि मेरे पास तो अब वृक्ष आ गया, तो ये उसकी जल्दबाजी होगी। ठीक वैसे ही ब्रह्म ज्ञान मिलने के साथ जीवन को दिशा मिलती है, लक्ष्य स्पष्ट होता है, सत्य का द्वार खुलता है। लेकिन भीतर जो वर्षों पुराने संस्कार हैं, देह अभिमान, मैं भाव, मान अपमान की पकड़, इच्छाओं की आदत, भय की वृत्ति, वे एक दिन में नहीं जाते। ज्ञान सूर्य है, पर यदि कमरे की खिड़कियां बरसों से बंद हों तो रोशनी को भीतर आने के लिए पर्दे भी हटाने पड़ते हैं, जाले भी साफ करने पड़ते हैं। महात्मा जी, आपकी बात सुनकर थोड़ा संतोष हुआ, क्योंकि कई बार मन में अपराध बोध भी आता है। मैं सोचती हूँ कि शायद मुझ में ही कमी है। कभी लगता है कि बाकी लोग तो बहुत स्थिर हैं, बस मेरा ही मन भटकता है। जब कोई छोटी सी बात पर अंदर चोट लगती है तो फिर मैं खुद को ही दोष देने लगती हूँ कि ज्ञान के बाद भी मैं ऐसी क्यों हूँ। लेकिन महात्मा जी, यदि ज्ञान का बीज मिल गया है तो फिर वो फल जल्दी क्यों नहीं देता? हम बार बार वही पुरानी प्रतिक्रियाएं क्यों दोहराते हैं? क्योंकि बहन जी, जानना और बन जाना ये दोनों अलग अवस्थाएं हैं। तुमने शायद कभी देखा होगा, किसी तोते को सिखा दिया जाए कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में मत फंसना। वो तोता दिन रात यही बोलता रहे, लेकिन जब सचमुच शिकारी आता है, दाना डालता है, तो वही तोता सबसे पहले जाल में फंस जाता है। अब बताओ, क्या उसे वाक्य याद नहीं था? क्या शब्द गलत थे? नहीं। तो फिर वो फंसा क्यों? क्योंकि बात उसकी जबान पर थी, जीवन में नहीं उतरी थी। ऐसे ही हम कहते हैं सब में निरंकार है, जो हुआ अच्छा हुआ, रजा में रहना है, मैं कुछ नहीं, सब तू ही है। लेकिन जैसे ही कोई हमारी प्रशंसा करे मन फूल जाता है, कोई निंदा करे तो मन टूट जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान गलत है, इसका मतलब इतना है कि ज्ञान अभी हृदय की गहराई तक पूरी तरह उतरा नहीं, अभी अभ्यास चल रहा है। महात्मा जी, यही बात मुझे बहुत चुभती है। जब कोई प्रेम से बात करे तो सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही कोई अपमान कर दे, कटु शब्द बोल दे, अनदेखा कर दे, भीतर आग सी लग जाती है। उस समय मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, उस व्यक्ति में निरंकार नहीं दिखता, बस उसका व्यवहार दिखता है। अगर सच में सब में वही एक है, तो अपमान करने वाले में वो दिखाई क्यों नहीं देता? क्या उस समय ज्ञान कहीं खो जाता है? बहन जी, ज्ञान खोता नहीं, ध्यान हट जाता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझो। जब तुम सिनेमा देखने जाती हो, पर्दे पर कभी दुख का दृश्य आता है, कभी युद्ध, कभी प्रेम, कभी बिचोह, कभी आग, कभी बाढ़। तुम रो भी पड़ती हो, हंस भी देती हो, डर भी जाती हो, लेकिन क्या पूरे समय पर्दा कहीं गया होता है? नहीं, पर्दा तो वही रहता है। चित्र बदलते रहते हैं, कहानी बदलती रहती है, पर आधार वही रहता है। ठीक ऐसे ही निरंकार आधार है। व्यवहार, स्वभाव, क्रोध, मिठास, कटुता, ये सब चित्र हैं,
जब कोई तुम्हें अपमानित करता है उस समय तुम चित्र पर टिक जाती हो, आधार को भूल जाती हो। व्यक्ति का व्यवहार इतना बड़ा दिखने लगता है कि उसके भीतर बैठा वही निराकार तत्व दृष्टि से ओझल हो जाता है। ये सृष्टि की समस्या नहीं, दृष्टि की समस्या है। समदृष्टि साधना का विषय है। इसीलिए महापुरुष बार बार कहते हैं सबको एक ही नूर से देखो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि गलत को सही मान लो या अपमान से आनंद लेने लग जाओ। अर्थ ये है कि सामने वाले का व्यवहार चाहे कितना ही अशुद्ध क्यों ना हो, उसके भीतर का मूल तत्व फिर भी वही है। जैसे कीचड़ में पड़ा सोना कीचड़ से ढक जाता है, सोना होना बंद नहीं करता। महात्मा जी, ये बात बहुत ऊंची लगती है। व्यवहार में इसे निभाना कठिन लगता है। संसार में रहते हुए, परिवार संभालते हुए, बच्चों की चिंता, घर के काम, रिश्तों की खींचातानी, आर्थिक दबाव, इनमें मन जल्दी उलझ जाता है। ऐसे में माया बहुत प्रबल लगती है। कभी कभी तो लगता है कि गृहस्थ में रहकर स्थिर रहना शायद संभव ही नहीं। बहन जी, ये भ्रम बहुतों को होता है, पर सत्य इसके विपरीत है। गृहस्थ जीवन बाधा नहीं है, आसक्ति बाधा है। संसार समस्या नहीं है, संसार से चिपक जाना समस्या है। कर्तव्य निभाना बंधन नहीं है, कर्तव्य को मैं का विस्तार बना लेना बंधन है। कमल को देखो, वो कीचड़ में ही खिलता है, पानी में ही रहता है, लेकिन पानी की बूंद उसके ऊपर टिकती नहीं। यही गृहस्थ में जीने की कला है। नाव पानी में रहे तो सुरक्षित है, पर पानी नाव के भीतर आ जाए तो डूब जाएगी। उसी तरह संसार बाहर तक रहे तो ठीक है, भीतर घर कर ले तो डुबो देता है। एक गांव में एक स्त्री रोज नदी से पानी भरकर लाती थी। उसके सिर पर 3 घड़े होते थे। रास्ते में वो पड़ोसनों से बातें भी करती जाती, बच्चों को भी देखती जाती, पगडंडी पर भी संतुलन बनाकर चलती। किसी ने पूछा, तू बातें भी करती है, इधर उधर भी देखती है, फिर घड़े गिरते क्यों नहीं? उसने हंसकर कहा, मेरा ध्यान बाहर बहुत जगह जाता है, पर मेरी सजगता सिर पर रखे घड़ों से कभी नहीं हटती। बस यही साधना है। हाथ संसार में चले पर हृदय निरंकार में टिका रहे। रसोई करो पर भीतर शुक्राना रहे। दफ्तर जाओ पर भीतर स्मरण रहे। परिवार निभाओ पर भीतर ये भाव रहे कि ये सब उसी की देन है, उसी के रूप है। महात्मा जी, एक बात और मन में उठती है। अक्सर कहा जाता है कि सब कुछ प्रभु की रजा में होता है। अगर सब उसकी रजा में है तो फिर हमारे कर्मों का क्या अर्थ? अगर मैं गलती करती हूँ तो क्या वो भी उसकी रजा है? और अगर पाप होता है तो क्या उसका उत्तरदायित्व भी उसी पर है? ये बात कई बार समझ में नहीं आती। बहन जी, ये बहुत सूक्ष्म प्रश्न है और सच में बहुत लोग यहाँ उलझ जाते हैं। इसे ध्यान से समझो। निरंकार ने मनुष्य को विवेक दिया, चयन की क्षमता दी, कर्म करने की स्वतंत्रता दी। वो तुम्हारे भीतर शक्ति के रूप में है, पर निर्णय तुम्हारे संस्कार, समझ और चेतना के अनुसार होता है। बिजली का उदाहरण लो। एक ही बिजली घर में आती है। अब उसी बिजली से कोई दीपक जलाता है, कोई हीटर चलाता है, कोई पंखा, और कोई गलती से झटका खा लेता है। क्या बिजली दोषी है? नहीं। ऊर्जा एक है, उपयोग अलग अलग है। ठीक वैसे ही जीवन शक्ति उसी की है, पर तुम उस शक्ति का उपयोग प्रेम में करो या क्रोध में, सेवा में करो या स्वार्थ में, ये तुम्हारे विवेक और चेतना पर निर्भर है। रजा का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य जो चाहे करे और कह दे कि ये प्रभु की इच्छा थी। रजा का अर्थ है कर्म तुम्हारा, शक्ति उसकी, चुनाव तुम्हारा, परिणाम का विधान उसका। तुम बीज बो सकती हो, लेकिन उस बीज को अंकुरित करने वाली शक्ति, ऋतु, वर्षा, मिट्टी, समय, सब उसके विधान में है। इसीलिए मनुष्य कर्म का अधिकारी है, फल का स्वामी नहीं। महात्मा जी, इसका मतलब ये हुआ कि गलती मेरी है, पर मैं कई बार फल आने पर भगवान को दोष देती हूँ। हाँ बहन जी, मनुष्य की यही आदत है। जब अच्छा हो जाए तो कहता है मैंने किया, जब बुरा हो जाए तो कहता है प्रभु की मर्जी थी। सच्चा भक्त कौन है? जो अपनी भूल स्वीकारे और अच्छाई का श्रेय दातार को दे, जो ये समझे कि मैं करता नहीं, निमित्त हूँ। एक बांसुरी को देखो, उसमें अपना कोई स्वर नहीं होता, वो खोखली होती है। जितनी खाली उतनी मधुर। जैसे ही वो कहे कि ये संगीत मेरा है, उसी क्षण संगीत का सौंदर्य टूट जाएगा। सुर बांसुरी के नहीं, बजाने वाले के हैं। जब मनुष्य अपने को बांसुरी की तरह खाली कर देता है, तब उसका कर्म भी सुंदर हो जाता है, उसका जीवन भी भक्ति बन जाता है। महात्मा जी, लेकिन ये खाली होना, ये समर्पण, यही तो सबसे कठिन लगता है। जबान से तो कह देते हैं जो तेरी रजा, पर भीतर चिंता चलती रहती है। भविष्य की चिंता, बच्चों की चिंता, बीमारी की चिंता, मान सम्मान की चिंता। समर्पण की असली पहचान क्या है? समर्पण की पहचान है निश्चिंतता, सहजता और भीतर का हल्कापन। एक छोटा बच्चा माँ की गोद में हो तो क्या उसे कल की चिंता होती है? क्या वो सोचता है कि शाम को खाना मिलेगा या नहीं? क्या वो डरता है कि अगर मैं गिर गया तो कौन संभालेगा? नहीं, क्योंकि उसका विश्वास पूर्ण है।
समर्पण वही पूर्ण विश्वास है जहां मन ये मान ले कि जिसने आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा, जहां बुद्धि बार बार नियंत्रण चाहना छोड़ दे, जहां इंसान ये समझ ले कि मेरा काम सजग रहना है, परिणाम को ढोना नहीं। एक बार एक यात्री बहुत भारी गठरी सिर पर रखकर बैलगाड़ी में बैठ गया। गाड़ीवान ने कहा कि भाई गठरी नीचे रख दो, गाड़ी ही ले जाएगी। यात्री बोला नहीं, मैं अपना बोझ खुद उठाऊंगा, गाड़ी पर और बोझ नहीं डालना चाहता। अब सोचो कितना अजीब है, वो खुद भी गाड़ी में बैठा है, गठरी भी उसी गाड़ी में है, फिर भी बोझ सिर पर रखकर बैठा है। हम भी यही करते हैं, कहते हैं मैं निरंकार की शरण में हूं, लेकिन चिंता की गठरी सिर पर रखते हैं। समर्पण का अर्थ है उस गठरी को नीचे रखना। महात्मा जी, ये उदाहरण दिल को छू गया। वास्तव में हम शरण में होकर भी बोझ उठाए रहते हैं। लेकिन एक और परेशानी है, जब सिमरन करने बैठती हूँ मन बहुत दौड़ता है। जो बातें पूरे दिन याद नहीं आती वही सिमरन के समय आने लगती हैं। कभी रसोई याद आ जाती है, कभी कोई पुरानी बात, कभी किसी का चेहरा, कभी भविष्य का डर। क्या मन से लड़ना पड़ेगा? नहीं बहन जी, मन से लड़ना नहीं है, मन को समझना है, दिशा देनी है। मन एक चंचल घोड़े की तरह है, अगर तुम उसकी पूंछ पकड़कर रोकना चाहोगी तो वो तुम्हें गिरा देगा, लेकिन यदि तुम उसकी लगाम पकड़कर उसे सही दिशा में मोड़ दो तो वही घोड़ा मंजिल तक पहुंचा देगा। मन को रस चाहिए, मन खाली नहीं रह सकता, वो किसी न किसी स्वाद में लगेगा ही, निंदा में, चुगली में, इच्छाओं में, भय में या स्मरण में। सवाल ये नहीं कि मन क्यों भागता है, सवाल ये है कि उसे अभी तक किस स्वाद की आदत है। एक मक्खी को गंदगी की आदत हो तो वो वहीं जाएगी, लेकिन यदि उसे शहद का स्वाद मिल जाए तो धीरे धीरे उसका रुझान बदलने लगता है। इसी प्रकार यदि मन को नाम रस, प्रेम रस, शांति रस, सत्संग रस मिल जाए तो संसार के स्वाद फीके पड़ने लगते हैं। महात्मा जी, तब तो सिमरन में आनंद आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार सिमरन बस शब्दों की पुनरावृत्ति बनकर रह जाता है। होठ चल रहे होते हैं पर मन खाली लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिमरन शब्दों का नहीं, एहसास का विषय है। जब तुम किसी अपने को याद करती हो, क्या सिर्फ उसका नाम बोलती हो? नहीं, नाम के साथ चेहरा आता है, अपनापन आता है, स्मृति आती है, भाव आता है, तभी याद जीवित होती है। इसी तरह सिमरन में केवल तू ही निरंकार कहना पर्याप्त नहीं, उसके साथ ये भाव जागना चाहिए कि सचमुच तू ही है। इस हवा में तू, इस प्रकाश में तू, इस श्वास में तू, इस धड़कन में तू, सामने वाले में तू, मुझ में भी तू। मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क दिखाई नहीं देता पर होता है। यदि सिग्नल मजबूत हो तो बात साफ सुनाई देती है, यदि सिग्नल कमज़ोर हो तो आवाज़ टूटती है। शब्द नंबर डायल करने जैसे हैं, लेकिन विश्वास नेटवर्क है। यदि भीतर भाव और यकीन नहीं तो शब्द तो जाएंगे, संपर्क गहरा नहीं होगा। अजबा जाप का अर्थ यही है कि सिमरन इतना स्वाभाविक हो जाए जैसे सांस चलती है, जबरदस्ती नहीं, आदत से भी आगे, अस्तित्व का हिस्सा बन जाए। महात्मा जी, क्या ये अवस्था गृहस्थ में संभव है? कामकाज, बच्चों, जिम्मेदारियों के बीच क्या हर सांस में स्मरण हो सकता है? क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है, बल्कि असली कमाई तो वही है। सहज समाधि का अर्थ ये नहीं कि हर समय आंखें बंद करके बैठा जाए। सहज समाधि का अर्थ है काम करते हुए भी भीतर संबंध बना रहे। तुम रोटी बनाओ और मन में भाव हो कि ये मेरे परिवार रूपी संगत के लिए प्रसाद है, यही स्मरण है। तुम दफ्तर का काम करो और भीतर कहो, हे दातार, ये हाथ तेरे हैं, ये बुद्धि तेरी है, ये सेवा भी तेरी है, यही स्मरण है। तुम किसी रोते हुए व्यक्ति को सांत्वना दो और मन में रहे कि मैं नहीं तू बोल रहा है, यही स्मरण है। एक माली बगीचे में काम करता है, वो मिट्टी भी छूता है, कांटे भी हटाता है, सूखे पत्ते भी साफ करता है, पौधों को पानी भी देता है, पर उसका लक्ष्य फूल है। उसी तरह गृहस्थ के काम भले अनेक हों, पर भीतर का लक्ष्य निरंकार से जुड़ाव हो तो वही जीवन साधना बन जाता है। महात्मा जी, सेवा की बात आई तो एक और शंका है। हम सेवा करते हैं तन से, मन से, धन से, समय से, लेकिन कई बार भीतर सूक्ष्म अहंकार भी आ जाता है। मन कहने लगता है, मैंने इतना किया, मैंने इतनी सेवा निभाई, मैं इतना समर्पित हूँ। इस छिपे हुए अहंकार से कैसे बचें? बहन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप में आता है। कई बार बाहरी दुनिया का अहंकार छोड़कर मनुष्य आध्यात्मिक अहंकार पकड़ लेता है और ये और भी खतरनाक है। सेवा का अर्थ मैं कर रही हूँ नहीं है, सेवा का अर्थ है मुझे करने दिया जा रहा है।
यदि ये फर्क समझ में आ जाए तो अहंकार गलने लगता है। फल से लदा वृक्ष झुक जाता है, खाली वृक्ष अकड़ा रहता है। जहाँ कमाई होगी वहाँ विनम्रता आएगी, जहाँ मैं बढ़ेगी वहाँ समझो सेवा में अभी व्यापार बाकी है। हर सेवा के बाद शुक्राना करो, कहो हे दातार, मैं तो इसके योग्य भी नहीं थी, फिर भी तूने मुझे इस योग्य समझा। ये भाव बहुत बचाता है। एक दीपक कमरे को रोशन करता है। यदि वो कहने लगे कि देखो रोशनी मेरी है तो भूल है। उसमें जलने वाला तेल भी किसी और का, बाती भी किसी और की, आग भी किसी और से। महात्मा जी, अब अंतिम प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कई बार सुनते हैं बूंद सागर में मिल गई, जीते जी मुक्ति, ब्रह्मज्ञानी की अवस्था। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति की पहचान क्या है? उसका नजरिया कैसा हो जाता है? बहन जी, जब बूंद सागर में मिलती है तो बाहर से देखने वाला सोचता है बूंद मिट गई, लेकिन अध्यात्म कहता है बूंद मिटती नहीं, अपना छोटापन खोकर सागर हो जाती है। ब्रह्मज्ञानी की यही अवस्था है। उसे अपने और पराये का भेद हल्का पड़ने लगता है। वो संसार से भागता नहीं पर उसमें डूबता भी नहीं। उसे सुख मिले तो वो उसमें खोता नहीं, दुख आए तो उसे टूटता नहीं, सम्मान मिले तो फूलता नहीं, अपमान मिले तो बिखरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसका केंद्र बाहर नहीं, भीतर टिक चुका होता है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं पर आकाश नहीं हिलता, वैसे ही उसके मन के ऊपर से परिस्थितियां गुजरती हैं पर भीतर का आधार स्थिर रहता है। एक बर्फ का टुकड़ा पानी में डाला जाए तो धीरे धीरे पिघलकर उसी में एक हो जाता है। फिर तुम ये नहीं कह सकते कि ये बर्फ है और ये पानी। वैसे ही भक्त अपनी इच्छा को, अपना मैं भाव, अपनी पकड़, अपनी अलग सत्ता को निरंकार की रज़ा में इतना घोल देता है कि फिर हर जगह वही एक दिखाई देने लगता है। पत्थर मारने वाले में भी वही, फूल चढ़ाने वाले में भी वही, प्रशंसा में भी वही, आलोचना में भी वही, लाभ में भी वही, हानि में भी वही। ऐसी समदृष्टि ही ब्रह्म ज्ञान की परिपक्वता है। धन निरंकार जी। महात्मा जी, आज ऐसा लग रहा है जैसे मन के कई गांठें खुल गईं। अब समझ आया कि ज्ञान केवल सुन लेने से बात पूरी नहीं होती। ज्ञान तो जीवन जीने की रीति है। सेवा, सिमरन और सत्संग को केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि सांस सांस की सजगता बनाना है। अपने को कर्ता नहीं, निमित्त मानना है। संसार में रहना है लेकिन संसार को मन में नहीं बसाना है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं बल्कि सही हाथों में अपने जीवन का भार सौंप देना है। अब मैं यही अरदास करती हूँ कि ये समझ केवल शब्द बनकर ना रह जाए बल्कि मेरे व्यवहार, रिश्तों, बोलचाल और सोच में उतर जाए। धन निरंकार जी बहन जी, यही असली प्रार्थना है। याद रखो, भक्ति ना तो केवल बैठने का नाम है, ना केवल बोलने का, ना केवल सुनने का। भक्ति एक जीवित रिश्ता है। ज्ञान का अर्थ है हर परिस्थिति में सत्य को याद रखना। सिमरन का अर्थ है हर श्वास में उसके होने का एहसास। सेवा का अर्थ है हर कर्म को नम्रता से करना। सत्संग का अर्थ है बार बार अपनी दृष्टि को ठीक करना। और मुक्ति का अर्थ है जीते जी इस मैं की पकड़ से हल्का हो जाना। इसलिए बहन जी, निराश मत होना अगर मन कभी डगमगा जाए। हर बार गिरकर उठना भी साधना है। हर बार भूल कर फिर याद करना भी कमाई है। हर बार प्रतिक्रिया से सजगता की ओर लौटना भी प्रगति है। धीरे धीरे ये ज्ञान शब्दों से उतरकर स्वभाव बन जाएगा। फिर तुम्हारा चलना भी सत्संग होगा, तुम्हारा काम भी सेवा होगा, तुम्हारी श्वास भी सिमरन होगी और तुम्हारा जीवन ही संदेश बन जाएगा। धन निरंकार जी। महात्मा जी, आज ये समझ मिला कि समस्या ज्ञान की कमी नहीं थी बल्कि ज्ञान में टिकने की कमी थी। अब प्रयास रहेगा कि हर परिस्थिति में निरंकार को आधार मानकर चलूं और हर रिश्ते में उसी को देखना सीखूं। निरंकार आप पर कृपा करे, आपके मन को स्थिरता दे, बुद्धि को विनम्रता दे, सेवा को निस्वार्थता दे, सिमरन को रस दे और जीवन को ऐसी मधुरता दे कि आपको देखकर लोग निरंकार का अनुभव करें। प्यारी साथ संगत जी, याद रखिए, ज्ञान मिलना सौभाग्य है पर ज्ञान में जीना ही असली कमाई है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।